जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं संतोष राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगा कर ये पढ़ रहे होंगे। तो चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन के क्वेश्चन जो क्षेत्रफल पर आधारित थे, उन पर चर्चा हुई थी। आज चर्चा होगी चुनाव और जनसंख्या के आधार पर, और कुछ थोड़े से क्वेश्चन जो है पास और फेल के आधार पर ले लेते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दो उम्मीदवार थे, एक को कितने मिले? 40% मिले, और दूसरे को कितने मिले होंगे? 60%। अंतर कितने करा? अंतर रहा, प्रतिशत में अंतर देखें तो कितने करा? 20% का अंतर रहा। 20% का अंतर रहा। वो कह रहा वोट में अंतर कितना है? 298 का अंतर है। यानी 20% बराबर कितना रहेगा? 298। तो 1% बराबर रहेगा 298/20। 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 नम 18। तो ये आ जाएगा आपका 149/10। 1% बराबर 149/10। तो 100% बराबर कितना आएगा? 149/10 गुणित 100। और सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1490 आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, वह 900 मतों से विजय प्राप्त हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदान सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। जीतने वाले को कितने मिले? 65%। जीतने वाले को कितने मिले? 65% मत मिले। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? आप कहोगे सर 35%। कुल वोट, यानी कि कुल वोट होंगे 100%, जिसमें से जीतने वाले को मिले 65 और हारने वाले को मिले 35। कितने का डिफरेंट रहा होगा? घटाएंगे तो 30% का क्या रहा होगा? डिफरेंट, अंतर रहा होगा। 30% का अंतर रहा होगा। तो 30%, क्वेश्चन कह रहा है कितने? 900 मतों से का अंतर रहा, यानी कि 30% बराबर 900। हम कहेंगे 30% मतों का अंतर है, इधर से 30% मतों का अंतर है, और संख्या में दिया गया है 900। तो 30% बराबर 900 है। 1% बराबर निकालेंगे 900/30। 3 से काट लेंगे तो आ जाएगा 300। तो 100% बराबर कितना होगा? 1% बराबर 300/10 है। 300/10 है, तो 100% बराबर 100 का और गुणा हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना? 3000। कुल मतों की संख्या कितनी है? 3000। या मतदाता सूची में दर्ज कितने थे? 3000 वोट दर्ज थे। 65% वोट जीतने वाले को मिले, तो 35% कितने में किसको मिले? हारने वाले को। अंतर रहा कितने का? 30% वोटों का अंतर था। संख्या में यह कितने थे? 900 थे। तो 1% वोट का अंतर निकाला, तो 1% वोट का अंतर है 300/10 कर लिया और सॉल्व कर लिया। तो या सीधा सा ये लिख सकते थे, 30 लिख सकते थे, इस तरीके से सीधा सीधा काट देते तो ये हो जाता, तब भी 3000 आना आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किए, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक ए उम्मीदवार था और एक बी उम्मीदवार था। दो उम्मीदवार थे,
ए ने 45% मत प्राप्त किए, परंतु कितने से हार गया, 1000 वोटों से हार गया। तो इसको 45 मिले होंगे, तो बी को कितने मिले होंगे, आप कहोगे सर 55%। डिफरेंट कितने का रहा, आप कहोगे सर 10% का। लेकिन वोटों की संख्या कितना अंतर है, 1000 का। नहीं, 10% बराबर 1000, तो 100% बराबर कितना निकलेगा, 10 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 10 का इसमें भी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100% बराबर 10,000। 10,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कॉम्पिटिटर थे, ए, बी और सी। 3 लोग थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को कितने मिले, 25%। 25% थे मिले, तो इससे कितने मिले होंगे, आप कहोगे सर 45 + 25 कितना हो जाएगा, 70। 30% वोट इसे मिले होंगे। दूसरे स्थान पर रहने वाले को 30% वोट मिले, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना रहा, क्वेश्चन कह रहे हैं इन दोनों का अंतर जो है, आप देखोगे इन दोनों में अंतर कितना है, तो 15% का अंतर है। क्वेश्चन कह रहा है वोटों में अंतर कितने का है, 4500 का। 4500 वोटों का अंतर है, तो 15% बराबर 4500, 1% बराबर कितना होगा, 4500 का 4500/15 काट लेंगे, 15 × 45 यानी कि 300 का। 1% बराबर 300 का, तो 100% बराबर कितना रहा होगा, 00 और लगा दो, यानी कि 30,000 का। 100 का गुणा होगा, 00 आएगा, यानी कि 30,000। यही हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले, वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी को दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत डाले। ए, बी और सी 3 लोग थे। ए को कुल कितना मिला, 10%। वह तीसरे स्थान पर रहा, ये क्या रहा, थर्ड था ये। तीसरे बी को 48% वोट मिले, बी को कितने मिले, 48%। तो सी को कितने मिले होंगे, 48 × 10 = 58, 58 यानी कि कितने मिले होंगे, 42%। कितने मिले होंगे, 42%। और बी को 48% वोट मिले, और ये क्या हुआ, 1200 मतों से क्या हुआ, इससे ये जीत गया, इससे ये 1200 मतों से जीत गया। यहाँ परसेंटेज में देखेंगे तो अंतर कितने का है, आप कहोगे सर 6% का अंतर है। 4800 में से 4200 घटेगा, 6% का अंतर है। वोटों में कितने का अंतर है, 1200 का। अगर ये 1200 वोट इसे मिल जाते या 6% इसे मिल जाते तो ये जीत जाता। 1% बराबर निकालेंगे 1200/6, सॉल्व करते हैं तो 200।
1% बराबर 200, तो 100% बराबर कितना होगा? 200 गुणित 100, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 20,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? 20,000। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, वर्तमान में आबादी क्या होगी? 20% क्या हो रही है? प्रतिवर्ष घट रही है। 20% को लिखते हैं 1/5। 5 थी, यानी कि ओल्ड 5 थी, 5 से घट करके कितनी हो गई? 4। दूसरे साल में 5 थी, 5 से घट करके हो गई 4। इन द एंड कितनी होगी? 25 और 4 चौको 16। 25 थी, घट करके कितनी बची? 16। क्वेश्चन कह रहा है कितनी थी? 25 नहीं थी, कितनी थी? 10,000। क्वेश्चन कह रहा है 10,000 थी, 25 से कितने गुना? 25 का भाग देंगे, 25 चौको 100, 400। इसी प्रकार ये हमारी 16 ना हो करके कितनी है? 400 गुना ज़्यादा, तो 16 चौको 64, 00 यानी कि 6400 है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10% वृद्धि होती है, हर एक साल में 10% होती है। 10% को लिखेंगे 1/10, यानी कि शुरू में जनसंख्या क्या थी? शुरू में जनसंख्या 10 थी, 10 से 1 बढ़ के क्या हो गई? 11। शुरू में 10 थी तो 10 से हो गई 11, फिर तीसरे साल 10 से 11। पहले साल 10 ही, 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11। इन द एंड कितनी हुई? 1,000। और ये गुणा करेंगे 11 में 11, 121, 121 गुणित 11 तो होगा 1331, यानी कि 1331। शुरू में जनसंख्या रही कितनी? 64,000। क्वेश्चन कह रहा है 64,000 है, 64,000 है, हमारी कितनी? 1,000 है, कितने गुना? यानी कि 64 गुना, 64 गुना। इसी प्रकार से हमारी ये जनसंख्या 1331 ना होकर के कितनी होगी? 64 गुना, 64 का गुणा कर लेंगे इधर, 1331 गुणित 64, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, 6 एकम 6 और 1 7, 4 8, 3 11, 15 और 1 8, 85,184। कितनी रही होगी? 85,184। यही क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 8, यदि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 14.2/7% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 हो जाएगी। तो गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पहले साल 14.2/7% बढ़ती है और दूसरे साल कितनी बढ़ती है? 25%। को लिखते हैं 1/4, इसको लिखते हैं 1/7। पहले और ये बाद की, पहले है 7, 7 से बढ़ के क्या हो जाती है? 8। दूसरे साल रही होती है 4, 4 से बढ़ के हो जाती है 5। गुणा कर लेते हैं या फिर इसको इधर से काट लेंगे, 4 दूनी 8। तो 7 से बढ़ के क्या हो गई? 10। 7 थी, 7 से बढ़ के हो गई 10। क्वेश्चन कह रहा है 4100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4100। 10 ना होकर के कितनी हो जाएगी? 4100 हो जाएगी। कितने गुना ज़्यादा? 410 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार से ये भी हमारा क्या रहेगी? 410 गुना, 7 ना होकर के 410 गुना हो जाएगी 0, 7 एकम 7, 7 चौको 28। कितनी हो गई? 2870। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गांव की जनसंख्या 5,000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए, तो 1 साल बाद जनसंख्या 5540 हो जाएगी। वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए।
कितनी थी, 5000 थी, 5000 थी, कितनी हो जाती, 5540, 5540 कितनी बढ़ गई, 540 बढ़ गई। किसके वजह से, महिलाओं पर और पुरुषों की वृद्धि हुई है। जो मेल मेल में हुई कितने की, 6% की वृद्धि, और फीमेल महिलाओं में हुई 14% की वृद्धि। इस वजह से ये 540 बढ़ गया। तो देखते हैं 6%, 14 को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 6 प्लस 8%। ठीक है, आप कहोगे जी सर लिख लेते हैं। इस 6% जनसंख्या के वजह से ये जो 6% पुरुष बढ़े और 6% महिलाएं बढ़ी, तो इनके वजह से कितनी जनसंख्या बढ़ी, 5000 गुणित 6%, 5000 का 6% निकालते हैं, 5 छक्का 30, यानी कि 300। इनके वजह से 300 बढ़ता, पर बढ़ा कितना है, 540, 300 में घटा देंगे, तो सॉरी 540 में 300 घटा देंगे तो आएगा 240। ये 240 अतिरिक्त किसके वजह से बढ़ी, ये जो 8% महिलाएं हैं इनके वजह से कितनी संख्या बढ़ी, 240 अतिरिक्त बढ़ी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 8% फीमेल बराबर 240। आप कहोगे जी सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो 100% महिलाएं बराबर कितनी होंगी, फीमेल बराबर 240 गुणित 100/8। सॉल्व करेंगे, 8 तिया 24, 0 30 बढ़ जाएगा, महिलाएं आ जाएंगी कितनी, 3000। महिलाएं हुई 3000, तो पुरुष कितने होंगे, मेल कितने होंगे, कुल कितने, 5000, 5000 माइनस 3000 बराबर 2000। महिला पुरुषों की संख्या होगी 2000, मेल की संख्या कितनी होगी, 2000। यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 60% किस में हुई, मैथ में उत्तीर्ण, 70% हुए इंग्लिश में, और 50% उत्तीर्ण हुए दोनों में, बोथ दोनों में हुए 50%। जब मैं कहूं कि 60% उत्तीर्ण हुए मैथ में, तो फेल कितने हुए होंगे, आप कहोगे सर 40। तो 100% में से घटा लेते हैं 40%, और दोनों में इंग्लिश में फेल कितने हुए, आप कहोगे सर 30%। दोनों में फेल कितने हुए, दोनों में फेल हुए 50% पास, यानी 50% फेल। तो इन्हें क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं 50%। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 70, 150% माइनस 70% बराबर कितना आएगा, 80%। 80% जो है विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, पास हुए। यही क्या है आंसर। जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वह 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, लेकिन जब 48% अंक प्राप्त किए तब वह उत्तीर्ण होने से 64 अंक अधिक लाता है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना पूर्णांक है 100x, 36% लाता है, तो ये हो जाएगा 36% अंक लाया तो कितना होगा, 36। 100 का 36% निकालेंगे तो 36x आएगा, बराबर 48% लाता है तो कितना आएगा, 48x। अब वो कह रहा है 36% अंक लाया और कितने अंकों से असफल रहा, 32 अंकों से। ठीक है, अगर हम इसमें 32 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, और 48% 64 अंक अधिक लाया, तो इसमें 64 घटा देंगे तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 36x माइनस 48x बराबर -64 माइनस 32, घटाएंगे कितना आएगा, 2 और 1, -12x बराबर
माइनस के कितना आ जाएगा, 6, 6 3 9, 96 माइनस का। सॉल्व करते हैं तो x बराबर आएगा 8, x बराबर कितना आएगा 8। तो पूर्णांक कुल कितना माना था मैंने, 100x, तो पूर्णांक कितना हो गया 100x, यानी कि 100 इंटू 8 बराबर 800। यही हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन में था कि 36% अंक लाया और 32 अंकों से क्या हो गया फेल, और 48 अंक लाया तो 64 अंक ज्यादा हो गए, हमें इन्हें बराबर करना था। तो 32 प्लस 64 तो इसे पास कर दिया, और 48 माइनस 64 तो इसे भी पास कर दिया। ना इसके पास ज़्यादा है ना इसके पास कम है, ये दोनों बराबर हैं, बराबर है। इसको सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 8। पूर्णांक यानी कि माना था 100x यानी कि x की वैल्यू 8 आई, 8 रख दिया। टोटल पूर्णांक कितना हो गया 800। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।